Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm going to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our topic polynomials, where we discuss about basic fundamentals, concepts and problems regarding to polynomials. Since if you remember in our last part, we are trying to attempt some numericals of exercise 2.4. But still, in that part, some numericals are remain unattempted. So now, in this particular parts, let's try to attempt those remaining numericals. So the first numerical of this particular part is, हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हमें फैक्टराइज करना है गिवन एक्सप्रेशन को. तो सिंस देखा जाए तो मुझे जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, मुझे गिवन है एक्सप्रेशन 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab². यस या नो? और अगर सर देखा जाए तो क्या मैं गिवन एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह लिख सकता हूं, जरा देखो क्या है 8a³ प्लस, सर मुझे पता है 8 क्या है 2 का क्यूब होता है और a का क्यूब a³ लिखा जाता है, यानी 8a³ मेरे पास में 2a का क्या है होल क्यूब लिख सकता हूं. बोला हाँ सर आप लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है 2a का होल क्यूब यानी हमें क्या करना पड़ेगा 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा और a का भी क्यूब करना पड़ेगा, और जिसकी वैल्यू कितनी आती है 8a³, यानी 8a³ को लिखा जा सकता है 2a का होल क्यूब प्लस देखा जाए b³ तो b³ लिखा जाएगा. यस या नो? अब अगर आगे देखें तो देखो 12a² भी है. यस या नो? और अगर देखा जाए तो 12a² को कुछ इस तरह लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ 4a²b. यस या नो? यानी 3 टाइम्स ऑफ 4a² टाइम्स ऑफ b प्लस 6ab² को भी तो ऐसा लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ 2a टाइम्स ऑफ b². यस या नो? अगर देखा जाए, बोला हाँ सर आप ऐसे लिख सकते हो. और अगर देखूं तो इस एक्सप्रेशन में मुझे दिख रही है टर्म 4a². बोला सर 4a², हमको पता है सर 4a², अगर आप 2a का होल स्क्वायर कर दो तो वैल्यू 4a² होती है. यस या नो? यानी गिवन एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं इसे, और अगर आगे लिखा जाए तो इसे लिखा जा सकता है 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a टाइम्स ऑफ b². यस या नो? यानी मैंने क्या किया, मुझे जो गिवन एक्सप्रेशन था क्या 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6 टाइम्स ऑफ ab². यस या नो? तो देखा जाए तो मैंने उस एक्सप्रेशन को कैसे लिख दिया 2a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a² टाइम्स ऑफ b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a टाइम्स ऑफ b². यस या नो? अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में यही एक्सप्रेशन आएगा. मतलब बिल्कुल सर. यानी अगर देखा जाए तो मैंने गिवन एक्सप्रेशन को कैसे लिखा, मैंने गिवन एक्सप्रेशन को लिख दिया 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a टाइम्स ऑफ b². यस या नो? मतलब सर अगर मैं इसको ढंग से ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक चीज नोटिस हो रही है. बोला क्या नोटिस हुआ तुम्हें? तो सर अगर आपको याद हो क्या, जब दो टर्म्स आपस में ऐड हो और उनका होल क्यूब करते हो, क्या हो, जब दो टर्म्स आपस में ऐड हो और उनका होल क्यूब किया जाता है, तो उस केस में जो ये वैल्यू आती है, या मैं बोलूं x प्लस वाई के होल क्यूब को अगर एक्सपैंड किया जाता है तो इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है, वो होती है सर x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a²b प्लस 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ x² यस या नो? यानी देखा जाए सर ये x प्लस वाई का होल क्यूब हो रहा है. यस या नो? यानी गिवन एक्सप्रेशन अगर देखा जाए सर तो ये एक एक्सपैंडेड फॉर्म आपको दिख रही है, ये हमें आइडेंटिटी पता चल रही है. और अगर मैं इस आइडेंटिटी को हमारे गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं, बोला सर ये देखिए सर x का क्यूब देखो सर 2a का क्यूब हो रहा है, y का क्यूब सर देखो b का क्यूब हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ x² टाइम्स ऑफ y सर देखो सर 3 टाइम्स ऑफ 2a का स्क्वायर टाइम्स ऑफ b है. सर देखो सर आगे की टर्म अगर आप कंपेयर करोगे क्या है सर 3 टाइम्स ऑफ
2a टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर है, यस या नो। यानी जब मैंने गिवन एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो मुझे पता चला सर ये आइडेंटिटी तो मेरे पास में दो टर्म्स के ऐड के होल क्यूब की प्रॉपर्टी को फॉलो अप हो रही है। या मैं बोलूं सर ये जो गिवन आइडेंटिटी है मेरे पास में x प्लस वाई का होल क्यूब, इसकी जो एक्सपैंडेड फॉर्म है और हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो सेम है। यानी अगर देखा जाए दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद मुझे पता चलता है कि सर ये जो x है, अगर देखा जाए गिवन आइडेंटिटी के जो एक्सपैंडेड फॉर्म को और हमारे गिवन एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है सर x की वैल्यू अगर 2a हो और y की वैल्यू अगर b हो तो मेरे पास में जो एक्सपैंडेड फॉर्म है सेम ही रिजल्ट देगी, यस या नो। तो यानी देखा जाए तो गिवन एक्सप्रेशन को कैसा लिखा जा सकता है, तो गिवन एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 2a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल, यस या नो, बिकॉज ऑफ आर आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। और अगर x की वैल्यू 2a हो, y की वैल्यू b हो, तो अगर देखें तो मेरे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन है यही तो बनेगा। फर्स्ट हम क्या है, x की जगह हम क्या लिख रहे हैं 2a, तो देखो 2a का क्यूब, y की वैल्यू कितनी है b यानी b का क्यूब, 3 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर टाइम्स ऑफ y था, y की वैल्यू कितनी थी b, हाँ कि ना। और आगे अगर आप टर्म्स को कंपेयर करते हो तो आपको यही पता चलता है कि सर ये जो मेरे पास में गिवन एक्सप्रेशन है ये तो दो टर्म्स के होल क्यूब की आइडेंटिटी जो होती है उसके एक्सपैंडेड फॉर्म की तरह है। यानी जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि सर ये जो वेरिएबल x है वो 2a की तरह है और जो वेरिएबल y है वो v की वैल्यू अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो ये x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी ही है। यानी इसे लिखा जा सकता है गिवन एक्सप्रेशन को 2a प्लस बी का होल क्यूब। समझ में आया, ठीक है आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, यस या नो। बोला सर अगर आप देखो हमें गिवन एक्सप्रेशन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी माइनस 6ab स्क्वायर, यस या नो। बोला सर अगर आप इसे ढंग से देखो तो हमें पता है सर अगर 8a क्यूब यानी 8a क्यूब को ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, बोला सर ये 2a का होल क्यूब है, बोला बिल्कुल 2a का होल क्यूब 8a क्यूब ही होगा। क्यों, अगर 2a का होल क्यूब करते हो तो आपको 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा और a का भी क्यूब करना पड़ेगा। सिंस 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब क्या होगा, बोला सर a का क्यूब को लिखा जाता है a क्यूब, यानी 2a का होल क्यूब आपके पास में वैल्यू होगी 8a क्यूब। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। सिंस सर देखिए यहाँ पे आपके पास b का क्यूब दिख रहा है यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस b का क्यूब आपको b क्यूब ही तो लिखते हैं, यस या नो। यानी गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे जा रहा है 2a का क्यूब माइनस का b क्यूब, यस या नो। आगे देखें तो अब मुझे ये दो टर्म्स दिख रही हैं, यस या नो, माइनस का 12a स्क्वायर b माइनस 6ab स्क्वायर, यस या नो। प्लस सर अगर आप इसे ढंग से देखो तो आपको एक चीज नोटिस हो रही है, इस 12a स्क्वायर बी को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर बी, यस या नो। यानी देखो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या था 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, यस या नो, है ना। जब मैंने देखा कि सर मैं गिवन एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 8a क्यूब की जगह मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूं, b क्यूब की जगह मैं b का होल क्यूब लिख सकता हूं और माइनस का 12a स्क्वायर b को मैं लिख सकता हूं माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर टाइम्स ऑफ b, यस या नो। आगे चले तो क्या है प्लस 6ab स्क्वायर है, तो मुझे पता है सर मैं 6ab स्क्वायर को अगर देखा जाए तो 6 को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ 2, यस या नो, सिंस a तो है ही यानी 2a टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो सर आपने गिवन एक्सप्रेशन को जिस तरह से लिखा, गिवन एक्सप्रेशन क्या था 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर को आपने लिखा 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर टाइम्स ऑफ b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। बोला सर इसे आगे देखा जाए तो गिवन एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ, देखो सर ये 4a स्क्वायर है, यस या नो। और सर अगर आप ढंग से सोचो 4a स्क्वायर को क्या मैं
2a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बोला देखो सर 2a का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो यानी क्या होगा, आपको 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और a का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंस 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है। यस या नो? यानी 4a स्क्वायर की जगह आप 2a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इसे लिखा जा सकता है 2a का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो मुझे, अगर मैं देखूं मेरे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन है, मुझे ये कहीं नोटिस अगर करने पे एक बात नोटिस हो रही है। बोला क्या सर? जब मैंने इसको ढंग से नोटिस किया तो अगर आपको एक आइडेंटिटी याद है, बोला कौन सी? बोला सर जब दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो और उनका अगर आप होल क्यूब करते हो तो जो वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में आती है, यानी जब x माइनस वाई का होल क्यूब किया जाता है तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ इस तरह नहीं होती। बोला सर देखो x माइनस वाई का होल क्यूब जब करते हो यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब करते हो तो वो वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो x माइनस वाई के होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है उसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है? बोला सर x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो सर अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं, क्या करूं? मैं गिवन एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं इस आइडेंटिटी से, तो इस आइडेंटिटी की जो एक्सपैंडेड फॉर्म है और मेरे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन है, देखा जाए तो ये सर सेम ही है। बस क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2a अगर हो और y की वैल्यू अगर b हो तो मेरे पास में जो एक्सपैंडेड फॉर्म है और आइडेंटिटी को कंपेयर करें तो x को अगर मैं 2a से रिप्लेस कर दूं और y को b से रिप्लेस कर दूं गिवन आइडेंटिटी में, तो मेरे पास में गिवन एक्सप्रेशन ही तो आ जाएगा। यस या नो? और सिंस ये जो मेरे पास में एक्सपैंडेड फॉर्म है वो किसकी है? बोला सर x माइनस वाई के होल क्यूब की। यानी अगर ये दोनों वैल्यू मेरे पास में सेम है, कब? जब x की वैल्यू 2a हो और y की वैल्यू b हो, तो यानी मैं गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं क्या? बोला सर 2a माइनस b के होल क्यूब के इक्वल। यस या नो? सेम जैसे ही मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? बोला सर जैसे ही आप इसे एक्सपैंड करोगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, क्या? x माइनस वाई का होल क्यूब जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। यस या नो? तो जैसे ही आप इसे एक्सपैंड करोगे, जहां पे क्या है x की वैल्यू 2a है और y की वैल्यू b है, तो अगर देखोगे तो आपको आपका गिवन एक्सप्रेशन ही मिलेगा। यानी जैसे ही मैंने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना चाहूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? बोला सर इसकी वैल्यू आएगी 2a माइनस बी का होल क्यूब। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखा जाए तो अब मेरे पास में क्वेश्चन क्या है, मुझे क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। सिंस देखा जाए तो गिवन एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से नहीं लिखा जा सकता क्या? सिंस देखा ये क्या है फर्स्ट टर्म 27, सिंस मुझे पता है 27 क्या होता है, बोला सर 27 3 का क्यूब होता है। बोला अगली टर्म अगर आप देखो तो क्या है 125a क्यूब। अगर आप ढंग से देखो, बोला सर 125a क्यूब, अगर आप सर देखो अगर आप 5a का अगर होल क्यूब करो, किसका क्यूब करो? 5a का अगर होल क्यूब करो तो क्या वो वैल्यू 125a क्यूब होती है? बोला जरा देखो सर, सर मुझे पता है 5 का क्यूब तो मेरे पास में कितना होता है? बोला सर 5 का क्यूब यानी 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 5, 5 5 जा 25 और 25 टाइम्स ऑफ 5 इज 125। यस या नो? यानी क्या अगर देखा जाए सर जब आप 5a का होल क्यूब करते हो तो इस केस में 5 का भी क्यूब होगा और a का भी क्यूब होगा। सिंस 5 का क्यूब 125 होता है और a का क्यूब a क्यूब लिखा जाता है, यानी मैं 125 a क्यूब को लिख सकता हूं ये 5a का होल क्यूब है। यस या नो? अब अगर आगे देखा जाए तो मैं गिवन एक्सप्रेशन, क्या गिवन एक्सप्रेशन क्या है 135a। अब अगर देखें तो मैं क्या 135a को कुछ इस तरह नहीं लिख सकता? कैसे? बोला सर इसे नहीं लिखा जा सकता क्या 3 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ a। यस या नो?
अगर देखा जाए तो सर इसे देखो 3 9 are 27 एंड 27 5 आर 135, यानी मैंने 135 ए को किस तरह से फैक्टराइज किया, बोला सर इसे आप लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ए। यस या नो? अब अगर आगे चला जाए तो सर देखो 225 ए स्क्वायर है, तो अगर देखें सर ये जो 225 ए स्क्वायर है, क्या आप इसे कुछ इस तरह नहीं लिख सकते 3 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर? यस या नो? मतलब बिल्कुल 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 225 ए स्क्वायर। जरा देखें 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 एंड 45 5 जा 225, यानी मैंने गिवन एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिखा। अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो सर आप इसे क्या लिख सकते हो सर 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस, अगर देखा जाए तो सर देखो ये क्या है 3 टाइम्स ऑफ 9 है, और मुझे पता है सर 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ए को क्या लिखोगे, बोला सर 5a। यस या नो? अगर आगे देखा जाए तो देखो 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर को क्या आप कुछ इस तरह नहीं लिख सकते, बोला सर 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 5a का होल स्क्वायर। बोला कैसे? सर देखो 5a का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है 5 टाइम्स 5 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। यस या नो? यानी मैंने गिवन एक्सप्रेशन कैसे लिख दिया, गिवन एक्सप्रेशन 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर को आपने क्या लिखा, आपने इसको लिखा 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 5a प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 5a का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? और अगर इसे आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो ये जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है, क्या ये जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है, तो अगर देखें बोला सर मैं इसको अगर ढंग से नोटिस करूं तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन है ना 3 क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 5a प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 5a का होल स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ढंग से नोटिस करूं तो सर ये मेरे पास में एक आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है। बोला कौन सी, बोला सर हमने अभी थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी डिस्कस करी थी, क्या जब दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो और उनका अगर होल क्यूब करता हूं, क्या जब दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो और उनका अगर होल क्यूब करूं यानी x माइनस वाई का होल क्यूब करूं तो उनकी जो एक्सपैंडेड फॉर्म आती है, क्या बोला सर x माइनस वाई की होल क्यूब की एक्सपैंडेड फॉर्म होती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। यस या नो? यही तो आइडेंटिटी होती है मेरे पास में। यस या नो? यानी x माइनस वाई के होल क्यूब की जो मेरे पास में आइडेंटिटी होती है वो होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। यस या नो? तो अगर देखा जाए जब मैं गिवन एक्सप्रेशन को और हमारी आइडेंटिटी को कंपेयर करता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारी आइडेंटिटी की जो एक्सपैंडेड फॉर्म है और हमारे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो सेम ही है। बस क्या फर्क है कि सर अगर आप आइडेंटिटी में x को रिप्लेस कर दो 3 से और y को रिप्लेस कर दो आप 5a से, तो आपके पास में आपका गिवन एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी देखा जाए तो ये क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब ही है, जहां पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। यानी अगर देखा जाए तो गिवन एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता है, बोला सर आप गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकते हो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। यस या नो? क्यों? जैसे ही आप इसे एक्सपैंड करोगे अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी तो क्या वैल्यू आएगी, बोला सर आपके पास में वैल्यू आएगी 3 का क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 5a प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 5a का होल स्क्वायर। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में आपका गिवन एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी अगर मुझे गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो इसके जो मेरे पास में आउटकम आएगा वो आउटकम आएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। बात समझ में आई? यानी अभी तक हमने जो तीनों क्वेश्चन किए थे वो तीनों एक जैसे थे। अगला चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास में 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर।
अगर देखा जाए तो सर अभी ये जो मैंने क्वेश्चन किया था ये सेम उसी की तरह तो है, हाँ कि ना? तो अगर देखें तो देखो 64 ए क्यूब, यानी अगर देखा जाए क्या मैं 64 ए क्यूब को 4 ए का होल क्यूब नहीं कह सकता क्या? बोला सर कह सकते हो, क्यों? तो अगर देखा जाए जब आप 4 ए का क्यूब करते हो तो 4 का भी क्यूब होगा और ए का भी क्यूब होगा, और मुझे पता है सर 4 का क्यूब यानी 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी 4 का क्यूब 64 होता है और ए का क्यूब ए क्यूब लिखा जाता है। यानी जब आप 4a का होल क्यूब करते हो तो वैल्यू आती है 64 ए क्यूब। यस या नो? आगे चले तो देखो सर आपके पास में नेक्स्ट टर्म है 27 बी क्यूब, और आपको पता है सर कि 27 बी क्यूब को क्या मैं 3b का होल क्यूब नहीं लिख सकता? बोला सर लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आप 3b का होल क्यूब करते हो तो 3 का भी क्यूब होगा और b का भी क्यूब होगा, सिंस 3 का क्यूब 27 होता है और b का क्यूब b क्यूब होता है, यानी 3b का होल क्यूब की वैल्यू 27 बी क्यूब होती है। तो देखा जाए अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, गिवन एक्सप्रेशन की टर्म्स को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। यस या नो? आगे चला जाए तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास में है -144 ए स्क्वायर बी। अगर देखा जाए ए स्क्वायर बी है तो अगर देखें तो क्या मैं गिवन एक्सप्रेशन को कुछ यूं नहीं लिख सकता कि 3 टाइम्स ऑफ 4a का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3b। देखा जाए मैंने टर्म क्या थी 144 ए स्क्वायर बी, टर्म को किस तरह लिखा 3 टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3b। अगर देखें तो टर्म क्या है 3 टाइम्स ऑफ 4a का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3b। सिंस देखें जब मैं 4a का होल स्क्वायर करता हूं तो देखो 4 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, यानी 4a के होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है 16 टाइम्स ऑफ, सिंस 4 का स्क्वायर 16 होता है और a के स्क्वायर को a स्क्वायर लिखा जाता है टाइम्स ऑफ 3b। यस या नो? और अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है ए स्क्वायर और बी, यानी जब मैंने मल्टीपल करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर बी। और अब देखा जाए जब मैं नंबर्स को ऑपरेट करता हूं तो रिजल्ट कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ 16 टाइम्स ऑफ 3, यानी मैं ये कर सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 16 यानी 9 टाइम्स ऑफ 16। यस या नो? यानी रिजल्ट कितना आएगा 69 144 ए स्क्वायर बी, यानी मैं गिवन एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास में 108 ए बी स्क्वायर। अगर देखा जाए तो इसे क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इस टर्म को 3 टाइम्स ऑफ 4a टाइम्स ऑफ 3b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बोला सर आप इस टर्म को 3 टाइम्स ऑफ 4a टाइम्स ऑफ 3b का स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों? अगर देखा जाए तो देखो 3 टाइम्स ऑफ 4a कितना होगा? बोला सर जब आप 3 टाइम्स ऑफ 4a करोगे तो रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा 12a। यस या नो? 3 टाइम्स ऑफ 4a टाइम्स ऑफ 3b का स्क्वायर करा तो इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ 4a टाइम्स ऑफ, सिंस 3b का होल स्क्वायर क्या होगा? बोला सर 3 का स्क्वायर 9 होता है और b का स्क्वायर b स्क्वायर लिखा जाता है। सिंस जब आप इसे नंबर्स में ऑपरेट करोगे तो 3 टाइम्स 4 12 और 12 9 जा, बोला सर 12 9 जा होता है 108 और वेरिएबल्स आपके पास बचे ए बी स्क्वायर। यस या नो? यानी गिवन एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर जब मैं गिवन एक्सप्रेशन को जब मैंने इस फॉर्म में प्रेजेंट किया तो मैंने एक चीज नोटिस करी। बोला क्या सर? अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो, कौन सी? बोला सर जब आप दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट करो और उनका अगर होल क्यूब करते हो तो वो वैल्यू क्या होती है, या मैं बोलूं उनकी एक्सपांडेड फॉर्म क्या होती है, या मैं बोलूं x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? बोला सर जब आप x माइनस वाई का होल क्यूब करते हो तो इनकी एक्सपांडेड फॉर्म होती है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। यस या नो? यानी देखा जाए जब मैंने x माइनस वाई के होल क्यूब के एक्सपांडेड फॉर्म को कंपेयर किया गिवन एक्सप्रेशन से तो पाया ये दोनों तो सेम ही है। बस क्या फर्क है कि अगर मैं गिवन आइडेंटिटी में या मैं बोलूं मेरी आइडेंटिटी x माइनस वाई के होल क्यूब के अंदर जिसकी जो एक्सपांडेड फॉर्म है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, इसके अंदर अगर x को रिप्लेस कर दूं किससे 4a से और y को रिप्लेस कर दूं किससे 3b से, तो मेरे पास में जैसे ही मैंने रिप्लेस कर दिया x को 4a से y को 3b से x माइनस वाई के होल क्यूब की एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर तो मुझे गिवन एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यस या नो? क्लियर है? यानी अगर ये गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल है, यानी सिंस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है एक्स माइनस वाई के होल क्यूब के,
यानी अगर देखा जाए ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है, अगर इसमें x को 4a से रिप्लेस कर दूं, y को 3b से रिप्लेस कर दूं, तो मुझे गिवन एक्सप्रेशन मिलेगा। यानी सिंस अगर अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी इसे क्या लिखा जा सकता है, यानी गिवन एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, मैं गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं 4a माइनस 3b का होल क्यूब। यस या नो? क्योंकि जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को, या मैं बोलूं ये मेरे पास में जो टर्म है 4a माइनस 3b का होल क्यूब करता हूं, तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट मिलेगा 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4a टाइम्स ऑफ 3b का होल स्क्वायर। और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो मुझे मेरा गिवन एक्सप्रेशन ही मिलेगा। यानी गिवन एक्सप्रेशन को अगर फैक्टराइज किया जाएगा तो उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास में 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्लियर है? आगे चलते हैं। सिंस नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास में 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 ऑफ p स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ p। अगर देखा जाए सर तो देखो 27p क्यूब, अगर देखे सर मुझे पता है सर 3 का क्यूब होता है p, और p क्यूब को p के क्यूब को लिखा जाता है p क्यूब। यानी 27p क्यूब को मैं ये नहीं लिख सकता कि ये 3p का होल क्यूब है। मतलब बिल्कुल सर, क्योंकि 3p का अगर आप होल क्यूब करते हो तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, सिंस 3p का होल क्यूब करने पे 3 का भी क्यूब होगा और p का भी क्यूब होगा। सिंस 3 का क्यूब 27 होता है और p का क्यूब p क्यूब लिखा जाता है। आगे चलते हैं। माइनस टर्म क्या है 1/216। यस या नो? सिंस अगर देखा जाए तो जब मैं 6 का क्यूब करता हूं, बताओ 6 का क्यूब करें यानी क्या होगा, 6 के क्यूब की वैल्यू अगर देखा जाए 6 क्यूब यानी क्या होगा 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। यस या नो? यानी 6 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 216 होती है। यस या नो? सिंस अगर आप लोगों को एक आइडेंटिटी याद है क्या, जब दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो और उनपे होल पावर m हो, तो इस केस के अंदर क्या होती है, ये पावर इंडिविजुअली स्प्लिट हो जाती है। यानी इसे लिखा जा सकता है a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। यस या नो? अगर देखा जाए तो इस केस में अगर 1/6 हो और इस पे अगर होल क्यूब हो तो इसे लिखा जा नहीं सकता 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। यस या नो? यानी 1/6 के होल क्यूब को लिखा जा सकता है 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो मैं गिवन एक्सप्रेशन को 1/6 का होल क्यूब नहीं लिख सकता क्या? बोला क्यों? क्योंकि सर मुझे पता है 1 का क्यूब 1 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है 216। यस या नो? यानी 1/6 का होल क्यूब मेरे पास में क्या होगा 1/216। ठीक है? अब अगर आगे देखा जाए तो देखो आगे टर्म क्या थी 9/2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो मैं 9/2 को कुछ इस तरह नहीं लिख सकता। बोला सर आप इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ 3p का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1/6। बोला देखा जाए तो देखो 3 टाइम्स ऑफ 3p स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1/6, क्या ये वैल्यू मेरे पास में 9/2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर आएगी? बोला सर देखो जैसे ही आप इसके अंदर रिप्लेस करते हो तो देखो क्या था 3 टाइम्स ऑफ 3p का स्क्वायर, और 3p का स्क्वायर होगा तो यानी 3 का भी स्क्वायर होगा और p का भी स्क्वायर होगा। यस या नो? तो सिंस 3 का स्क्वायर होता है 9 और p के स्क्वायर को लिखा जाता है p स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना था 1/6। तो देखो ये टर्म हुई डिवाइड, तो क्या टर्म बच गई मेरे पास में? बोला सर मेरे पास में टर्म बची देखो 9 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यानी 9/2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ 3p का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1/6। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टर्म को भी तो ये लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ऑफ 3p टाइम्स ऑफ 1/6 का होल स्क्वायर। यस या नो? तो जैसे ही मैं इसे इसे ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास में रिजल्ट 1/4 ऑफ p ही तो आएगा। यस या नो? यानी 1/4 ऑफ p की वैल्यू मेरे पास में लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ 3p टाइम्स ऑफ 1/6 का होल स्क्वायर। यानी मैंने गिवन एक्सप्रेशन 27p क्यूब माइनस 1/216 डिवाइडेड बाय 9/2 ऑफ p स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ p को मैंने क्या लिखा 3p का क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3p स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1/6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3p टाइम्स ऑफ 1/6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो जैसे ही मैंने एक्सप्रेशन देखा तो सर अगर आप इसे नोटिस करो क्या, कि देखा जाए तो ये मेरे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन है क्या है, जो ये गिवन एक्सप्रेशन है
तो अगर मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है, जैसे ही मैंने गिवन एक्सप्रेशन को नोटिस किया तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आई, कौन सी? बोला सर जब आप दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो और उनका होल क्यूब करो तो वो वैल्यू होती है आपके पास में क्या? बोला सर जस्ट लाइक जब दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो उनका होल क्यूब करो, यानी x माइनस वाई का होल क्यूब करते हो तो वो वैल्यू होती है आपके पास में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो जब मैंने क्या करा, गिवन एक्सप्रेशन को x माइनस वाई के होल क्यूब के एक्सपैंडेड फॉर्म से कंपेयर किया तो मुझे पता चला सर ये गिवन एक्सप्रेशन तो x माइनस वाई का होल क्यूब का ही वर्जन है। बस यहाँ पे क्या फर्क है कि सर यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3p पुट कर दो और y की वैल्यू 1/6, तो अगर आप 3p माइनस 1/6 यानी क्या करो, आप 3p माइनस 1/6 का अगर होल क्यूब करते हो तो आपको गिवन एक्सप्रेशन ही मिल जाएगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। तो सिंस अगर इस आइडेंटिटी के रेफरेंस में आप इसे क्या करते हो, एक्सपैंड करते हो, तो इसका रिजल्ट यही तो होगा। सिंस 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब क्या लिखा जाएगा, बोला सर इसे लिखा जाएगा 3p का क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3p स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1/6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3p टाइम्स ऑफ 1/6 का होल स्क्वायर। और हमें पता है सर ये जो आपने टर्म लिखी है ये तो गिवन एक्सप्रेशन को ही हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया है, यानी 27p क्यूब माइनस 1/216 डिवाइडेड बाय 9/2 ऑफ p स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ p को हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। यानी मैंने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया जिसका रिजल्ट आया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे वेरीफाई करना है कि जो मुझे गिवन आइडेंटिटी दी है ये ट्रू है या फॉल्स। तो अगर देखा जाए तो सर क्या ये गिवन स्टेटमेंट मेरे पास में, या मैं बोलूं ये जो मुझे गिवन एक्सप्रेशन गिवन है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूं, गिवन एक्सप्रेशन में से या गिवन इक्वेशन में से मैं राइट हैंड साइड वाली टर्म को ले रहा हूं। तो बाय टेकिंग राइट हैंड साइड टर्म क्या है मेरे पास में, प्लस सर आपके पास में है ये x प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। यस या नो। तो देखा जाए सर यहाँ पे दो टर्म्स, वो भी कौन सी, ब्रैकेट की टर्म्स आपस में मल्टीपल हो रही हैं। पहली ब्रैकेट की टर्म है एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो हमें पता है सर जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीपल होती हैं तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होती है। और कैसे करते हैं, हम दोनों ब्रैकेट की टर्म्स में से क्या करते हैं, एक ब्रैकेट को चूज करते हैं और उसके अंदर जो मेरे पास में एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स जो हमने ब्रैकेट चूज नहीं किया उससे पूरा मल्टीपल होते हैं। साथ के साथ जो हमने ब्रैकेट चूज किया था उसके एलिमेंट्स अपने ऑपरेशन को भी फॉलो अप करते हैं। यानी क्या मतलब होगा, सिंस अगर मैं देखूं x प्लस वाई का मल्टीपल हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मैंने पहले ब्रैकेट कौन सा चूज किया, बोला सर x प्लस वाई। तो क्या होगा, x प्लस वाई की सारी टर्म्स मल्टीपल होंगी पूरे ब्रैकेट से। तो देखो x प्लस वाई वाली ब्रैकेट में टर्म्स कौन है, बोला x और y। तो x मल्टीपल होगा हमारे पास में इस ब्रैकेट से जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिंस इस ब्रैकेट में एक और टर्म कौन है, बोला सर y है, तो ये भी मल्टीपल होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। सिंस इस टर्म के अंदर x और y के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, बोला सर एडिशन का, तो एडिशन ऑपरेशन फॉलो अप होगा। अब देखा जाए तो सर मुझे पता है जैसे ही मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x अंदर ब्रैकेट की सारी टर्म से मल्टीपल होगा। सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को क्या करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये y भी अंदर की सारी टर्म से मल्टीपल होगा। तो जरा करें, तो देखो x टाइम्स ऑफ x कितना होगा, बोला सर x का मल्टीपल x से करोगे तो आपके पास में आएगा एक्स क्यूब माइनस x टाइम्स ऑफ x करोगे तो कितना आएगा, बोला सर एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ y तो था ही। आगे चलें तो क्या है टर्म, x किससे मल्टीपल होगा, y स्क्वायर से, वो भी कौन से, प्लस के से। तो प्लस का x मल्टीपल होगा प्लस के y स्क्वायर से, तो रिजल्ट कितना आएगा, प्लस सर प्लस का x y स्क्वायर। सिंस ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं तो यानी क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों को साथ में लिख दूंगा और ऑपरेशन कौन सा होगा इनके बीच में, मल्टीप्लीकेशन का। क्योंकि इन दोनों, क्योंकि वेरिएबल के मल्टीपल का मैं कोई पर्टिकुलरली कांस्टेंट आउटकम नहीं बता सकता। यस या नो। आगे चलें, सिंस देखा जाए तो इस ब्रैकेट की सारी टर्म्स मल्टीपल हो चुकी हैं, यानी x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को मैंने मल्टीपल किया, सिंप्लीफाई किया, तो रिजल्ट कितना आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यस या नो।
अब चलते हैं इस पे, तो क्या है प्लस का y मल्टीपल होगा एक्स स्क्वायर से, तो रिजल्ट कितना आएगा, बोला सर प्लस का एक्स स्क्वायर y, यस या नो, y मल्टीपल किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर से, तो जब मुझे पता है दो वेरिएबल आपस में मल्टीपल होते हैं तो ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं। आगे चलें, अब क्या है ये प्लस का x मल्टीपल हो रहा है माइनस के एक्स वाई से, तो क्या है y मल्टीपल हो रहा है माइनस के एक्स वाई से, तो कितना होगा सर, बोला ये सेम वेरिएबल है मल्टीपल हो रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। सेंस इसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस का एक्स वाई, यानी इसे क्या लिखा जाएगा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। सिंस अब y मल्टीपल हो रहा है y क्यूब वाई स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा, बोला सर इसे लिखा जा सकता है y क्यूब। यानी जब मैंने क्या करा, मैंने जब इसको इस फॉर्म में लिखा हमारे गिवन एक्सप्रेशन को और इसे सिंप्लीफाई करा, तो मेरे पास में क्या आया एक्सपैंडेड फॉर्म, बोला आपके पास में आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब इसे अगर आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है क्या, मतलब बिल्कुल, और देखो ये ऐड हो रहा है प्लस के एक्स स्क्वायर वाई से, तो एक नेगेटिव टर्म एक पॉजिटिव टर्म, क्या एक टाइम हमने दे भी दिया और सेम टर्म हमने ले भी ली, तो ओवरऑल इंपैक्ट कितना आएगा। यानी एग्जाम्पल पे सोचा जाए, अगर मेरे पास मैंने किसी को क्या दिया 5 एप्पल्स दिए और उससे 5 एप्पल्स ले भी लिए, तो उसके पास कितने एप्पल्स गए, बोला सर जितने आपने दिए उतने आपने ले लिए, तो आउटकम 0, यानी ये दोनों एलिमिनेट। आगे देखा जाए प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है क्या, बोला हाँ सर, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है क्या, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी दोनों एलिमिनेट। तो रिजल्ट कितना आया, बोला सर रिजल्ट देखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब ही बचा, यस या नो। यानी जब मैं x प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हो गई, इक्वल हुई ना, यानी इनका मल्टीपल करने पे वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही तो आ रहा है। यानी ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये मैंने वेरीफाई भी कर दिया, यस या नो, क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, मुझे वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की इक्वल होती है। सिंस देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोबारा से क्या करूंगा, राइट हैंड साइड लेता हूं। राइट हैंड साइड क्या है, प्लस सर ये है आपके पास में एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, यस या नो। तो सिंस यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन होगा, मैंने ब्रैकेट चूज किया x माइनस वाई का, यानी x माइनस वाई की सारी टर्म्स मल्टीपल होंगी हमारे सेकंड ब्रैकेट से, यानी x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यस या नो, माइनस y टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और मैं मल्टीपल कर दूं तो रिजल्ट कितना होगा, बोला सर ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखा जाए तो ये माइनस का वाई मल्टीपल हो रहा है प्लस के एक्स वाई से, सिंस जैसे ही माइनस का वाई मल्टीपल होगा प्लस के एक्स वाई से तो कितना आएगा, बोला सर प्लस माइनस माइनस, और देखो वाई और वाई तो सेम वेरिएबल है तो ये तो मल्टीपल हो जाएंगे, बाकी एक्स के साथ तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं, तो ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी ये कितना आएगा, बोला सर ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आएगा। अब देखो माइनस वाई मल्टीपल होगा प्लस के वाई स्क्वायर से, तो प्लस माइनस, बोला सर माइनस, और वाई का वाई से मल्टीपल वाई स्क्वायर से मल्टीपल होगा तो कितना होगा, बोला सर जब स्क्वायर किससे मल्टीपल हो गया, किससे, वाई से, यानी देखो वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई, यानी वाई स्क्वायर को क्या लिखता हूं मैं, वाई टाइम्स ऑफ वाई टाइम्स ऑफ वाई, सेम टर्म खुद से 3 बार मल्टीपल हो गई यानी वाई क्यूब, यस या नो। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, वाई क्यूब। अब देखा जाए तो गिवन एक्सप्रेशन क्या, x माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को अगर मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास में एक्सप्रेशन आता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, यस या नो। और अगर देखा जाए इसे और आगे सिंप्लीफाई करूं तो देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है क्या, बोला हाँ सर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है क्या, बोला बिल्कुल। तो देखो एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, वही एग्जाम्पल 5 एप्पल दिए और 5 एप्पल ले भी लिए, तो कितने एप्पल्स है तुम्हारे पास, प्लस सर 0, आपने सारे खा लिए, बाकी ना। आगे चलते हैं, अगली टर्म क्या है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यस या नो। अगर देखा जाए तो देखो ये पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर है, ये नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर है, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव,
क्या होगा? बोला सर सेम टर्म दे भी दी, सेम टर्म ले भी ली, तो एलिमिनेट हो गई। यस या नो? तो क्या बच गया मेरे पास में? बोला सर एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब। यानी जब मैंने गिवन एक्सप्रेशन में x माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीपल करा तो रिजल्ट आता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यस या नो? यानी देखा जाए तो मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड थी क्या थी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वही तो आ रही है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पे आउटकम सेम आ रहा है, यानी मैंने गिवन स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो अगर आप देखो हमने लास्ट ये दोनों क्वेश्चन किए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अगर मैं लिखूं एक्सपांडेड फॉर्म में तो क्या लिखा जा सकता है? एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यस या नो? और देखा जाए तो ये क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो वही आइडेंटिटीज थी ना जो हमने डिस्कस करी थी, कुछ 3 स्पेशल आइडेंटिटीज में से। तो यस या नो? जब क्या हो, इंडिविजुअली क्या हो, दो टर्म्स का क्यूब ऐड हो रहा हो तो उसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसे लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। क्लियर है? बात समझ में आई? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे क्या करना है? मुझे फैक्टराइज करना है गिवन एक्सप्रेशन को। तो देखा जाए तो मुझे गिवन एक्सप्रेशन क्या है? 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। यस या नो? तो अगर देखा जाए प्लस सर 27y क्यूब को आप 3y का होल क्यूब नहीं लिख सकता क्या? बोला बिल्कुल सर, क्योंकि जब आप 3y का होल क्यूब करते हो यानी 3 का भी क्यूब होगा और y का भी क्यूब होगा। सिंस 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब लिखा जाता है। साथ के साथ मुझे पता है सर 125 z क्यूब को आप लिख सकते हो क्या? बोला सर आप इसे लिख सकते हो 5z का होल क्यूब। कैसे? क्योंकि मुझे पता है सर जब आप 5z का होल क्यूब करोगे तो 5 का भी क्यूब करोगे और z का भी क्यूब करोगे। सिंस 5 का क्यूब 125 होता है और z के क्यूब को z क्यूब लिखा जाता है। क्लियर है? तो अगर एक चीज देखी जाए, बोला सर अभी हमने जो आप आइडेंटिटी की बात कर रहे थे ये उस फॉर्मेट में तो नहीं है। देखो दो टर्म्स का क्यूब आपस में ऐड हो रहा है। यस या नो? दो टर्म्स का क्यूब यानी देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दो टर्म्स का क्यूब आपस में ऐड हो रहा है। तो इसके आउटकम को हम क्या लिखते हैं? इनको कैसे फैक्टराइज लिख सकते हैं? बोला हाँ सर इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? जब दो टर्म्स का क्यूब यानी एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब ऐड हो तो इसे आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। यस या नो? अगर देखा जाए तो जब मैं गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं तो देखें, बोला सर तो हमारे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन है 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, अगर इसमें आइडेंटिटी लगाया जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 3y है और y की वैल्यू आपके पास में 5z है। यस या नो? तो अगर मैं इसमें आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट कितना आएगा? बोला सर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी इसे आप लिख सकते हो क्या? 3y प्लस 5z टाइम्स ऑफ क्या होगा? क्या आइडेंटिटी है? बोला सर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीपल टू सेकंड टर्म। तो क्या थी फर्स्ट टर्म? बोला सर 3y का स्क्वायर माइ प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y टाइम्स ऑफ 5z। यस या नो? और जिसका रिजल्ट कितना आएगा? बोला सर इसका रिजल्ट आएगा 3y प्लस 5z टाइम्स ऑफ 3y का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर 9y स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर कितना होगा? बोला सर 25z स्क्वायर माइनस 3y टाइम्स ऑफ 5z। तो अगर नंबर्स को करेंगे तो आएगा 15 और वेरिएबल्स क्या हैं? बोला सर ये तो ऐसे ही लिखे जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या बना मेरे पास में? 3y प्लस 5z टाइम्स ऑफ 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz। क्लियर है? यानी कि मैंने इस गिवन एक्सप्रेशन को 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब को लिख सकता हूं 3y प्लस 5z टाइम्स ऑफ कितना? 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस का 15yz। यस या नो? क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अगर देखा जाए तो सर 64m क्यूब मुझे पता है सर 64m क्यूब को लिखा जा सकता है 4m का क्यूब और
माइनस 343n³ है। तो सर अगर देखा जाए तो इसे लिखा जा सकता है 7n का होल क्यूब। कैसे? बोला सर जब आप 4m का होल क्यूब करते हो तो आपको 4 का भी क्यूब करना पड़ेगा और m का भी क्यूब करना पड़ेगा, और 4 का क्यूब 64 होता है और m का क्यूब m³ लिखा जाता है। सिमिलरली जब आप 7n का होल क्यूब करते हो तो आपको 7 का भी क्यूब करना पड़ेगा और n का भी क्यूब करना पड़ेगा। सिंस 7 का क्यूब 343 होता है और n के क्यूब को n³ लिखा जाता है। यस या नो? तो अगर अब देखा जाए तो ये जो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है क्या वो इस फॉर्म में नहीं है, x³ माइनस y³? जब दो टर्म्स का क्यूब आपस में सब्ट्रैक्ट हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? बोला सर आप इसे लिख सकते हो x माइनस वाई टाइम्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। यस या नो? और देखा जाए तो गिवन एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास में x की वैल्यू 4m है और y की वैल्यू मेरे पास में 7n है। तो जैसे ही मैं गिवन मेरी आइडेंटिटी के अंदर x को 4m रिप्लेस कर दूं और y को 7n से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास में वैल्यू किसकी आएगी? बोला सर आपके पास में वैल्यू आएगी 4m का होल क्यूब माइनस 7n के होल क्यूब की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 4m माइनस 7n टाइम्स ऑफ 4n का होल स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर प्लस 4m टाइम्स ऑफ 7n। यस या नो? तो देखा जाए तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 4m माइनस 7n टाइम्स ऑफ 4m का स्क्वायर कितना होगा? बोला सर 4m के स्क्वायर में 4 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा जो कि होगा 16m स्क्वायर। क्यों? 4 का स्क्वायर होता है 16 और m के स्क्वायर को m स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस 7n का स्क्वायर है यानी आपको 7 का भी स्क्वायर करना है और n का भी स्क्वायर करना है। सिंस 7 का स्क्वायर 49 होता है और n के स्क्वायर को लिखा जाता है n स्क्वायर, प्लस 4m टाइम्स ऑफ 7n है। क्या है? 4m टाइम्स ऑफ 7n है। तो जब क्या करूंगा मैं इनका मल्टीपल करूंगा तो नंबर्स मल्टीपल कर दूं तो 4 टाइम्स ऑफ 7 होता है 28 और m टाइम्स ऑफ n को लिखा जाएगा mn। यस या नो? यानी गिवन एक्सप्रेशन क्या था? 64m³ माइनस 343n³ को मैंने लिखा 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, और सिंस इसको अगर मैं दो क्या करूं एक्सप्रेशन के मल्टीपल में लिखूं तो इसे लिख सकते हैं 4m माइनस 7n टाइम्स ऑफ 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn। क्लियर है? मैंने गिवन एक्सप्रेशन को क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। समझ में आया? ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का xyz। तो अगर देखा जाए तो सर आप गिवन एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह नहीं लिख सकते। कैसे? तो अगर देखा जाए तो गिवन एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो सर 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब। यस क्या नो? माइनस 9xyz को आप कुछ इस तरह नहीं लिख सकते। बोला सर 3 टाइम्स ऑफ 3x टाइम्स ऑफ y टाइम्स ऑफ z। यस या नो? बोला हाँ सर मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अगर देखा जाए तो क्या मुझे देखने को मिल रहा है? बोला सर जब मैं इसको नोटिस करता हूं ढंग से तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आती है। क्या? कि जब मैं इनको नोटिस करता हूं तो मुझे एक आइडेंटिटी याद क्या आती है? बोला सर जब आप तीन टर्म्स के क्यूब को ऐड करो और उसमें से तीनों टर्म के मल्टीपल की थ्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या? जब आप तीन टर्म्स के क्यूब को ऐड करो और उनके क्या करो, थ्राइस को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू आपके पास में इक्वल होती है उन तीनों टर्म्स के एडिशन के या सम के टाइम्स ऑफ किसके? बोला सर ये तीनों टर्म्स के एडिशन के सम के टाइम्स ऑफ तीनों के स्क्वायर के सम माइनस ए बी, फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीपल माइनस सेकंड और थर्ड टर्म का मल्टीपल माइनस थर्ड टू फर्स्ट टर्म का मल्टीपल। यस या नो? आइडेंटिटी याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यस या नो? जब तीन टर्म्स का क्यूब आपस में ऐड हो और सब्ट्रैक्ट हो जाए थ्राइस ऑफ तीनों के मल्टीपल के तो उसे हम ये लिख सकते हैं। सिंस अगर देखा जाए तो मेरे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इस आइडेंटिटी के फॉर्मेट में ही तो है, वेयर ए की वैल्यू है मेरे पास में 3x, b की वैल्यू है मेरे पास में y और c की वैल्यू है मेरे पास में z। यस या नो? तो मैं गिवन एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं? तो अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो देखो 3x³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3x टाइम्स ऑफ y टाइम्स ऑफ z को लिख सकते हैं क्या?
अगर आइडेंटिटी के रेफरेंस में लिखें तो इसे लिख सकते हैं हम 3x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स ऑफ क्या 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस a टाइम्स b यानी फर्स्ट टू सेकेंड टर्म सिंस a कितना था 3x y b कितना था y यानी 3 टाइम्स ऑफ 3x टाइम्स ऑफ y यानी कितना आ जाएगा प्लस सर इसे लिख सकते हो आप 3xy। सेकंड क्या था b टाइम्स c करना है ना सब्ट्रैक्ट, तो देखो b कितना है y c कितना है z, तो y टाइम्स z कितना आएगा बोला सर yz, तो इसे माइनस का yz लिखेंगे। अगला क्या है बोला सर माइनस का ca और c कितना था z और a कितना था 3x, तो कितना आएगा बोला सर आप इसे लिख सकते हो 3xz। यस या नो। और अगर देखा जाए इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो सिंस 3x का स्क्वायर कितना होता है बोला सर ये होता है आपके पास में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का 3xz। क्लियर है? यानी मैंने क्या किया, मेरे पास में जो गिवन एक्सप्रेशन था इसे दो एक्सप्रेशन के मल्टीपल में लिख दिया, यानी मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।